विविध भारती की स्वर्ण जयंती पर एक सालाना जलसा। हर हफ्ते बीते हुए लम्हों को फिर ढूंढ लाने का नायाब मौका। विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। जुबली झनकार के अंतर्गत विविध भारती के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रसारित किए गए कार्यक्रमों में से ये कार्यक्रम आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं। श्रोता मित्रों, नमस्कार। जिसकी राह तकी वो आई, जिसकी राह तकी वो आई, बादल के संग रित वर्षा, बूंद बूंद के लिए तरसता, बूंद बूंद के लिए तरसता, अब सबका ही मन हर्षा, अब सबका ही मन हर्षा। मित्रों, स्वर्ण स्मृति की यात्रा में हम भी हर्षित हैं पाकर एक ऐसा कार्यक्रम जो वर्ष 1974 के 18 जून को विविध भारती से प्रसारित हुआ था, और वो भी हवा महल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं पर आधारित ये संगीत रूपक घिर आए घन पावस के। ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज वर्षा ऋतु के स्वागत में प्रस्तुत है संगीत रूपक घिर आए घन पावस के। आकाश ने अपनी अटारी से आकुल व्याकुल धरती का वो स्वरूप देखा, जहां मधुर मिलन की प्यास को पूरी करने की आस लिए वो 10 दिशाओं के साथ स्वर मिलाकर अपने मन की व्यथा की कथा सुना रही है। दादुर मोर पपीहा के साथ गर्जन का गीत सुनाने वाले घन का आवाहन कर रही है। गुंजन गुंजन पर नाची कलियां छगने
विप्लव के घन की संज्ञा पाकर झंझा के द्रुतगामी अश्वों पर सवार होकर आकाश और धरती को झकझोर रहा था। भयंकर गर्जन और चंचल चपला के प्रहार के द्वारा कण कण के मन को कंपायमान कर रहा था। वही घन मानसरोवर की ओर पंखों को पसार कर राजहंसों के समान गगन के घाट को इसी प्रकार पाट लेता है जैसे किसी गोपिका ने अपने सुरमई आंचल से घनश्याम को ढक लिया हो और आंख मिचौली खिल रही हो। प्यासे अधरों और तृषित पलकों को अंबर की ओर एक टक लगाकर धरती सूखी सरिताओं, कुमलाई लतिकाओं, लड़खड़ाती निर्झरणी के साथ बरबस गा उठती है। बादल छाए अवश्य हैं, लेकिन उनके अंतर्मन का पागलपन अभी शांत कहाँ हो पाया है। मेघ महल की अटारी पर पड़े मेघ पटल की छीनी झालर के उस पार गगन अभी तक अपनी उसी तांडव मुद्रा में ललकार रहा है। लेकिन ये मेरे अपने सपने, आंखों से निकले मंडराए बादल छाए की करुणा भरी पुकार, उदास और प्यास के कारण आकुल व्याकुल सृष्टि की हाहाकार को सुनकर अंबर का मन भी पसीजने लगता है। उसका क्रोध भी पीड़ा में बदल जाता है। उसके नैनों से भी रिमझिम के झरने झरने लगते हैं। वो सोचता है, बादल का या मेरा अपना क्या अस्तित्व है। पृथ्वी के आंसुओं को पवन आकाश की अटारी पर सजी बदरियों की गगरियों में भर देता है। मतवाला बादल अपने पागल निर्धन में बदरियों की उन गगरियों को लुढ़का देता है और वर्षा होने लगती है। जड़ चेतन पशु पक्षी नर नारी सभी झूम झूम कर वर्षा के गीत गाने लगते हैं। ये काले काले बादल नील सिंह
उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, घनघोर गर्जन करते हुए बरसते हैं। आदि कवि ने भी मेघ का अभिनंदन किया था। आज का प्रत्येक कवि वसुधा को सुधा का दान देने वाले गगन पंथ के पंथी मेघ का आवाहन करता है, क्योंकि वर्षा ना हो तो जीवन मरघट बन जाए। धरती एक विशाल रेगिस्तान का रूप धारण कर ले। माटी की ममता का सेवक कृषक फिर कैसे किसी की कसक को पढ़ सकेगा? आषाढ़ के प्रथम मेघ का गीत कवि कुलगुरु कालिदास ने भी गाया था। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वक्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीत जथा थिर नाही। इन स्वरों में संत तुलसीदास ने भी मेघ के प्रति अपनी काव्यांजलि अर्पित की थी। और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इन निराली, अनूठी और अनुपम मेघ मनोहर की रचनाओं में जीवन के शाश्वत स्वर साकार हो उठे हैं। तभी तो सारा वातावरण एक स्वर होकर गा उठता है। घन पावस के हवा महल के अंतर्गत अभी आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाओं पर आधारित ये रूपक सुना। संगीत निर्देशक रघुनाथ सेठ, गायक यमन मानसिंह, दीपा आरसी गोस्वामी, इला भट्टाचार्य, दीपक चैटर्जी, पवन कुमार मुखर्जी, बीएन विश्वास, रमाशंकर श्रीवास्तव और मीरा गुलवड़ी। विवरण लेखक सरस्वती कुमार दीपक, निवेदक राम सिंह और चंदा मुखर्जी, ध्वनि संयोजक मनोहर सावे और प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दाहरवेकर। श्रोता मित्रों, और अब सुनते हैं एक वाद्य वृंद रचना मृग मंजरी।
मंजरी, ये थी वाद्य वृंद रचना। श्रोता मित्रों, आज हम सुनते हैं कवि सम्मेलन। इसकी रिकॉर्डिंग अक्टूबर 1960 में आकाशवाणी लखनऊ केंद्र पर की गई थी और उसके पश्चात ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित होता रहा है। तो सबसे पहले कविवर गिरिधर गोपाल। शरद की हवा ये रंग लाती है, द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है। शरद की हवा ये रंग लाती है, द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है। तो फूलों की गंध अंध घाटी में बहक बहक जाता अल्हड़ हिया। फूलों की गंध अंध घाटी में बहक बहक जाता अल्हड़ हिया। हर लता हर एक गुल्म के पीछे झलक झलक उठता बिछुड़ा पिया। हर लता हर एक गुल्म के पीछे झलक झलक उठता बिछुड़ा पिया। तो भोर हर बटोही के सीने पर, भोर हर भटोही के सीने पर नागिन सी लोट लोट जाती है। भोर हर बटोही के सीने पर नागिन सी लोट लोट जाती है। शरद की हवा ये रंग लाती है, द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है। तो रह रह टेरा करती बनखंडी और दिन भर धरती सिंगार करती है। रह रह टेरा करती बनखंडी और दिन भर धरती सिंगार करती है। घंटों हंसनियों के संग धूप झीलों में जल विहार करती है। रह रह टेरा करती बनखंडी और दिन भर धरती सिंगार करती है। घंटों हंसनियों के संग धूप झीलों में जल विहार करती है। तो दूर किसी टीले पर दिवा स्वप्न, दूर किसी टीले पर दिवा स्वप्न अधलेटी दोपहर सजाती है। दूर किसी टीले पर दिवा स्वप्न अधलेटी दोपहर सजाती है। शरद की हवा ये रंग लाती है, द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है। तो रहस भरे रेशमी धुंधलके में वंशी ध्वनि प्राण खींच लेती है। रहस भरे रेशमी धुंधलके में वंशी ध्वनि प्राण खींच लेती है। और रंग भरा कलश उंडेल अपने सर सांझ किलक आंख मीच लेती है। तो रहस भरे रेशमी धुंधलके में वंशी ध्वनि प्राण खींच लेती है।
रंग भरा कलश उंडेल अपने सर, सांझ किलक आंख मींच लेती है। तो किरण किरण चूड़ियां बजाती है, किरण किरण चूड़ियां बजाती है, और रात सोन तरी लिए आती है। किरण किरण चूड़ियां बजाती है, और रात सोन तरी लिए आती है। शरद की हवा ये रंग लाती है, द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है। तो व्योम के कंगूरों पर रूम झूम, और बन भी थी कुंज कुंज घूम घूम। व्योम के कंगूरों पर रूम झूम, और बन भी थी कुंज कुंज घूम घूम। देहरी पर आंगन में दीप जला, कलियों श्रथ पंखों को चूम चूम। देहरी पर आंगन में दीप जला, और कलियों श्रथ पंखों को चूम चूम। एक परी सुधियों की हाट लगा, एक परी सुधियों की हाट लगा, रात भर कहानियां सुनाती है। एक परी सुधियों की हाट लगा, रात भर कहानियां सुनाती है। शरद की हवा ये रंग लाती है, द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है। अंतिम छंद है कि चांदनी दीवानी सी फिरती है, चांदनी दीवानी सी फिरती है, और लपटों से सींच सींच देती है। चांदनी दीवानी सी फिरती है, और लपटों से सींच सींच देती है। हाथ थाम लेती चौराहों के, बाहों में भींच भींच लेती है। चांदनी दीवानी सी फिरती है, और लपटों से सींच सींच देती है। हाथ थाम लेती चौराहों के, बाहों में भींच भींच लेती है। तो शिरा शिरा तड़क तड़क उठती है, शिरा शिरा तड़क तड़क उठती है। जाने किस लिए गुदगुदाती है, शरद की हवा ये रंग लाती है। द्वार द्वार कुंज कुंज गाती है। आप हैं कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता का शीर्षक है अपनी बिटिया के लिए दो कविताएं। ये सुबह का चित्र है। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। तूने जो छोड़े थे गैस के गुब्बारे, तारे अब दिखाई नहीं देते। जाने कितने ऊपर चले गए। तूने जो नचाई थी फिर की चांद, देख अब गिरा अब गिरा। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। तूने थपकियां देकर जिन गुड्डे गुड़ियों को सुला दिया था, टीले मुंह रंगे आंख मलते हुए बैठे हैं। गुड्डे की जरतारी टोपी उल्टी नीचे पड़ी है छोटी तलैया। वो देखो उड़ी जा रही है चूनर तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। उठ वो देखो उड़ी जा रही है चूनर तेरी गुड़िया की झिलमिल नदी। उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने में नहाकर आ गई है। गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब। देख तो कितना रंग फैल गया। तेरे साथ थक कर सोई थी जो तेरी सहेली हवा, जाने किस झरने में नहाकर आ गई है।
गीले हाथों से छू रही है तेरी तस्वीरों की किताब। देख तो कितना रंग फैल गया। उठ, घंटियों की आवाज धीमी होती जा रही है। दूसरी गली में मुड़ने लग गया है बूढ़ा आसमान। अभी भी दिखाई दे रहे हैं उसकी लाठी में बंधे रंग बिरंगे गुब्बारे, कागज पन्नी की हवा चरखियां, लाल हरी ऐनकें, दफ्ती के रंगीन भोपू। उठ मेरी बेटी, आवाज दे, सुबह हो गई। उठ देख, बंदर बिस्कुट का तेरा डब्बा लिए छत की मुडेर पर बैठा है। धूप आ गई। देख, यह रबड़ की चिड़िया पेट दबाने पर गाती है। देख, यह रबड़ की चिड़िया पेट दबाने पर गाती है। यह खरगोश उछलता है। भूख से कहीं रोता है कोई? दूध है, दूध ही है धूप जो चारों तरफ फैली है। उठ, भर ले अपना कटोरा, आखिर चंदा मामा भी तो यही दूध पीता है। देख, यह रबड़ की चिड़िया पेट दबाने पर गाती है। यह खरगोश उछलता है। भूख से कहीं रोता है कोई? दूध है, दूध ही है धूप जो चारों तरफ फैली है। उठ, भर ले अपना कटोरा, आखिर चंदा मामा भी तो यही धूप पीता है। आसमान के पार एक बहुत बड़ी गाय है। आसमान के पार बहुत दूर एक बहुत बड़ी गाय है जो किसी को दिखाई नहीं देती। वह गाय तेरे पिता की है। वो हर भूखे बच्चे के पिता की होती है। रो मत, नहीं तो वह गाय भाग जाती है और फिर पिता खोजने जाता है तो लौटता नहीं। कवयित्री सुमित्रा कुमारी सिन्हा। गीत है। न तुमने ही सुधली मेरी, न मैंने ही भेजे संदेश। न तुमने ही सुधली मेरी, न मैंने ही भेजे संदेश। मगर जब आया मेरे द्वार, रंगे हल्दी चावल ले भोर। विहग नूपुर में बांध उठी, मनाने मंगल लगी विभोर। 7 रंगों में साज सवार, दिवस भर रही बदलती वेश। न तुमने ही सुधली मेरी, न मैंने ही भेजे संदेश। खोल पट सूने पन का सांझ, बुला कर कहती लो पहचान। खोल पट सूने पन का सांझ, बुला कर कहती लो पहचान। कदाचित आशा नख तो बीच, तुम्हारा झांका हो वरदान। रात की पाती ओस लिखी, पहुँचती रही स्वप्न के देश। रात की पाती ओस लिखी, पहुँचती रही स्वप्न के देश। न तुमने ही सुधली मेरी, न मैंने ही भेजे संदेश। तो हर दिशा से आ पवन झकोर, स्पंदनों को देती झकझोर। नदी हंस मुझ पर फेन उछाल, लहर से मन का बांधे छोर। हर दिशा से आ पवन झकोर,
स्पंदनों को देती झकझोर। नदी हंस मुझ पर फेन उछाल, लहर से मन का बांधे छोर। बात मुझसे करती ऋतुएं, घुमड़ घन में आते आवेश। बात मुझसे करती ऋतुएं, घुमड़ घन में आते आवेश। न तुमने ही सुध ली मेरी, न मैंने ही भेजे संदेश। तो समय नित आता देने बोध, गूंजते सन्नाटे में बोल। समय नित आता देने बोध, गूंजते सन्नाटे में बोल। थाम पल चलते मेरा हाथ, कर्म उठ देता राहें खोल। समय नित आता देने बोध, गूंजते सन्नाटे में बोल। थाम पल चलते मेरा हाथ, कर्म उठ देता राहें खोल। तो अनागत आँख मिचौनी खेल कर रहा मेरे लक्ष्य अशेष। न तुमने ही सुध ली मेरी, न मैंने ही भेजे संदेश। कविवर शंभुनाथ सिंह। मैं 2 लघु मुक्त मुक्तक और एक गीत आपके सामने उपस्थित करूंगा। पहली कविता है दर्पण मिथुन। हम दोनों दर्पण हैं, हम दोनों दर्पण हैं, 2 आदम कद दर्पण। हम दोनों दर्पण हैं, 2 आदम कद दर्पण। मेरे तुम्हारे बीच शत सहस्र छवियों में प्रतिबिंबित होती हुई एक अबुझ दीप शिखा जलती है। हम दोनों दर्पण हैं, हम दोनों दर्पण हैं, 2 आदम कद दर्पण। मेरे तुम्हारे बीच शत सहस्र छवियों में प्रतिबिंबित होती हुई एक अबुझ दीप शिखा जलती है। हम दोनों दर्पण हैं। दूसरी कविता है एक नाम एक शीर्षक। धरती के हैं इतने नाम, धरती के हैं इतने नाम, पर उनमें से एक, बस एक मुझे प्यारा है। धरती के हैं इतने नाम, पर उनमें से एक, बस एक मुझे प्यारा है। क्योंकि यह नाम सिर्फ नाम नहीं, एक टूटे सपने का नील रत्न खंड, एक अधूरी कहानी का सतरंगा शीर्षक है। दूसरी कविता है एक गीत। बीत गए मन वे दिन बीत गए। बीत गए मन वे दिन बीत गए, बीत गए मन वे दिन बीत गए। रंगों के क्षण अनगिन बीत गए, रंगों के क्षण अनगिन बीत गए। बीत गए मन वे दिन बीत गए। फूलों की हथकड़ियाँ टूट गईं, फूलों की हथकड़ियाँ टूट गईं। कोसों पीछे बन की राहों पर चंदन की गंध कहीं छूट गई। कोसों पीछे बन की राहों पर चंदन की गंध कहीं छूट गई। तो वो बूझी अनबूझी बात गई, वह बूझी अनबूझी बात गई। वे गाए अनगाए गीत गए, वह बूझी अनबूझी बात गई। वे गाए अनगाए गीत गए। बीत गए मन वे दिन बीत गए, रंगों के क्षण अनगिन बीत गए। तो माथे पर मंडराती चील गई,
माथे पर मंडराती चील गई। सोने के रंग डूबी शामों को, सोने के रंग डूबी शामों को, अजगर सी अंधियारी लील गई। सोने के रंग डूबी शामों को, अजगर सी अंधियारी लील गई। तो सूखे सागर की इस रेती में, सूखे सागर की इस रेती में, मेरे रस के बादल रीत गए, मेरे रस के बादल रीत गए। बीत गए मन वे दिन बीत गए, रंगों के क्षण अनगिन बीत गए। तो सिहरन से अंग अंग कांप गया, सिहरन से अंग अंग कांप गया। पाँवों के नीचे से अनदेखा भागता हुआ कोई सांप गया। पाँवों के नीचे से अनदेखा भागता हुआ कोई सांप गया। तो सपनों के अर्चित पद चिन्हों को, सपनों के अर्चित पद चिन्हों को, रौंदते हुए जीवन मीत गए, रौंदते हुए जीवन मीत गए। बीत गए मन वे दिन बीत गए, रंगों के क्षण अनगिन बीत गए। तो इस उजड़ी बस्ती के पार कहीं, इस उजड़ी बस्ती के पार कहीं, दूर दूर फैली चट्टानों में, दूर दूर फैली चट्टानों में, दिख रही है कोई राह नहीं, दिख रही है कोई राह नहीं। इस उजड़ी बस्ती के पार कहीं, तो पथ के पहचाने पद हार गए, पथ के पहचाने पद हार गए। पद के अनजाने पथ जीत गए, पथ के पहचाने पद हार गए। पद के अनजाने पथ जीत गए। बीत गए मन वे दिन बीत गए, रंगों के क्षण अनगिन बीत गए। और अंत में कविवर रमानाथ अवस्थी। एक रचना उनके प्रति जो धरती से चांद तक जाना चाहते हैं। धरती तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। हम तुम ऐसे बिछुड़ेंगे तो महामिलन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। हम तुम ऐसे बिछुड़ेंगे तो महामिलन का क्या होगा। उजली उजली गंगा मेरी, नीली नीली यमुना है। उजली उजली गंगा मेरी, नीली नीली यमुना है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा सुंदर इनका मिलना है। उजली उजली गंगा मेरी, नीली नीली यमुना है। लेकिन इन दोनों से ज्यादा सुंदर इनका मिलना है। ऐसा कोई नहीं करे जो समता इनसे प्यार की। रात रात भर चांद उतारा करता इनकी आरती। तो चांद बनेगा महल अगर, तो चंद्र किरण का क्या होगा। चांद बनेगा महल अगर,
तो चंद्र किरण का क्या होगा, धरती तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। सत्य नहीं हो सकता सपना जब तक साध अधूरी है, सत्य नहीं हो सकता सपना जब तक साध अधूरी है। सबसे भारी दुश्मन अपनी अपनी ही मजबूरी है। हर नीचाई ऊंची लगती है मन की गहराई से, हर नीचाई ऊंची लगती है मन की गहराई से। विषधर भी जीते जाते हैं चंदन की सच्चाई से। तो विष ही बढ़ता जाएगा, विष ही बढ़ता जाएगा, तो फिर चंदन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। समय बदल देता है सबको, स्वयं बदलता ही नहीं। समय बदल देता है सबको, स्वयं बदलता ही नहीं। पर्वत नदियाँ देता है, पर खुद तो गलता ही नहीं। समय बदल देता है सबको, स्वयं बदलता ही नहीं। पर्वत नदियाँ देता है, पर खुद तो गलता ही नहीं। लेन देन होता है जिससे मुश्किल कुछ आसान हो, नाश न आए पास हमारे निर्भय हर इंसान हो। तो महानाश ही ध्येय रहा, महानाश ही ध्येय रहा, तो नए सृजन का क्या होगा। महानाश ही ध्येय रहा, तो नए सृजन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। आखिरी अंश है कि लालच तो आंखों वाले को भी अंधा कर देता है। लालच तो आंखों वाले को भी अंधा कर देता है। झूठे रंग दिखाकर हमसे सच्चे रंग ले लेता है। लालच तो आंखों वाले को भी अंधा कर देता है। झूठे रंग दिखाकर हमसे सच्चे रंग ले लेता है। सागर का विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का रोना क्या। सागर का विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का रोना क्या। मन का संयम बना रहे तो फिर माटी और सोना क्या। सागर का विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का रोना क्या। मन का संयम बना रहे तो फिर माटी और सोना क्या। तो मन की रंगत उड़ जाने पर, मन की रंगत उड़ जाने पर खाली तन का क्या होगा। धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। हम तुम ऐसे बिछुड़ेंगे तो महामिलन का क्या होगा। ये था कवि सम्मेलन। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र पर इसकी रिकॉर्डिंग वर्ष 1960 में की गई थी और विविध भारती से इसका प्रसारण तत्पश्चात होता रहा है। श्रोता मित्रों, इसके साथ ही आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। अब दीजिए कांचन प्रकाश संगीत को आज्ञा। फिर मिलेंगे अगले शनिवार। नमस्कार।
विविध भारती की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इन दिनों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम स्वर्ण स्मृति। प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत। स्वर्ण स्मृतियों का ये सिलसिला आज यहीं तक। अगले सप्ताह विविध भारती की 50 साल यात्रा में से फिर ढूंढेंगे किसी छूट गए पड़ाव को। तो अगले शनिवार फिर सुनिए स्वर्ण स्मृति।